नमस्कार दोस्तों। हमने कभी न कभी यह बात ज़रूर सुनी होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसका अर्थ यह बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या उसका विनाश होना पूर्व निर्धारित था, इसलिए उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, या फिर उसकी बुद्धि उल्टी हो गई थी, इस कारण से उसका विनाश हुआ। अब यदि उसका विनाश होना पूर्व निर्धारित ही था तो यह निर्धारित किसने किया और क्यों किया? और अगर उसका विनाश होना पूर्व निर्धारित ही था तो फिर उस इंसान का इसमें क्या दोष है? वह तो निर्दोष ही हुआ ना, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित था उसके साथ खुद ब खुद घटित होता जा रहा है। और अगर सत्य यह है कि उसका विनाश उसकी बुद्धि उल्टी होने के कारण हुआ है, तो फिर यह क्यों नहीं बोला गया कि विपरीत बुद्धि विनाशस्य कारणम, अर्थात विपरीत बुद्धि विनाश का कारण होती है। लेकिन इस वाक्य की तरह अनेकों वाक्य, जैसे कि जब सही समय आएगा तब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, जोड़ियां भाग्य विधाता बनाता है, या इंसान तो बस एक माध्यम है, करवाने वाला तो ईश्वर है, आदि ये सब ऐसे वाक्य हैं जो किसी भाग्य, नियति, किस्मत या ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। जब हमारे मन में यह प्रश्न तीव्रता से उठने लगता है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो खुद की स्वतंत्र इच्छा से करते हैं या फिर कोई ईश्वर हमसे करवाता है, तब हम इसका उत्तर जानने के लिए धर्म ग्रंथों को खंगालना शुरू करते हैं। फिर हमें अलग अलग तर्कों और सिद्धांतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक जगह संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तसे फल चाखा। अर्थात यह संसार कर्म प्रधान है और जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। वहीं तुलसीदास जी एक जगह बोल रहे हैं कि होई वही जो राम रचि राखा, अर्थात वही होगा जो ईश्वर ने तय कर दिया है। ऐसे ही एक जगह तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी बात का भय नहीं है, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित है वही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। अब यहाँ तुलसीदास जी होनी और अनहोनी के रूप में भाग्य की बात कर रहे हैं, और जो जस करही सो तस फल चाखा में कर्म के सर्वोपरि होने पर बल दे रहे हैं। इस प्रकार जब हम तुलसीदास जी की इन बातों में विरोधाभास पाते हैं, फिर हम कबीरदास जी की रचनाओं की तरफ अपना रुख करते हैं। फिर हमें ये दोहा हाथ लगता है कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यहाँ कबीरदास जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन फिर हमें कबीरदास जी का एक अन्य दोहा मिलता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि अगर हम जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम मिलता है, तो यहाँ कबीरदास जी ईश्वर से यह प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि मुझे बस इतना दे दीजिए कि ना मैं भूखा रहूं, ना मेरा परिवार, और ना ही मेरे घर से कोई साधु भूखा लौटे। यदि सब कुछ हमारे करने से ही होता है तो इतनी मेहनत के साथ कर्म करो कि खुद का, अपने परिवार का और घर आए साधु का पेट भर सको। फिर यहाँ ईश्वर से मांगने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही हमें महान संत मलूकदास जी का एक दोहा हाथ लगता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब यहाँ तो मलूकदास जी ने साफ साफ ही कह दिया कि जो कुछ करने और देने वाला है वह ईश्वर ही है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये सब संतवा ज्ञानी है और इन्होंने सत्य को पा लिया है, तो इन सब की बातों में इतना विरोधाभास क्यों दिखाई देता है, जबकि सत्य की तो विशेषता ही यही है कि वह एक है और कभी परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन इन ज्ञानियों का कभी कर्म को प्रधानता देना तो कभी भाग्य को प्रधानता देना मन में संशय को उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा मनुष्य से सब कुछ करवाने की धारणा और मनुष्य के किसी ईश्वर या भाग्य से नियंत्रित ना होने की धारणा एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती। अब या तो भाग्य विधाता की धारणा एक कल्पना मात्र है, या फिर मनुष्य के भाग्य से ना बंधे होने की धारणा एक भ्रम मात्र है। और ये दोनों धारणाएं ही अपने आप में अत्यधिक खतरनाक हैं, क्योंकि एक धारणा आपको निष्क्रिय, कायर, शोषित, अंधविश्वासी और अकर्मण्य बनाती है,
तो वहीं दूसरी धारणा आपको अत्याचारी, अहंकारी, अराजक, अनैतिक और नास्तिक बनाती है। और प्रत्येक मनुष्य इनमें से किसी एक धारणा को अपने जीवन का एक ना एक दिन मूल मंत्र जरूर बनाता है, क्योंकि यदि वह इसके बीच का मार्ग चुनता है तो वह हमेशा संशय में रहता है। और संशय के विषय में गीता में श्री कृष्ण ने बोला भी है कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशय से ग्रसित है उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर खोजना पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत आवश्यक है। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसका उत्तर क्या है और महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, उपनिषद व गीता में श्री कृष्ण इस पर क्या बोलते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न पर चिंतन व मनन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका इस विषय पर क्या मानना है। धन्यवाद।